The Perseverant IAS. परिश्रम, प्रयास और केवल प्रयास, यही तीन चीज़ जो है आपको सफलता दिला सकती है। तो लगातार परिश्रम करते रहिए और प्रयास करते रहिए और प्रयास करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जनरल कंपटीशन हो या किसी भी तरह का कंपटीशन हो, यही आपको लगातार प्रयास ही आपको सफलता दिलाती है। तो हम लोग कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं अपना करंट अफेयर जीएस लिंक के साथ, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो खासकर ये आने वाला आपका बीपीएससी ट्रिक है, जो इसमें जो है आपको ये बहुत हेल्पफुल है, जेपीएससी के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। और इसके अलावा जो बीएसएससी आने वाला एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम के लिए आपका ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, उसी के लिए बनाया जा रहा है। ये क्या है आज के करंट अफेयर में, एमपीसी देखेंगे हम, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की जो कमेटी है इसको देखेंगे हम। मॉनेटरी पॉलिसी, ईरान, ये न्यूज़ में है, इसको फिर से देखेंगे। बिल इन फॉर सेंट्रल एग्ज़ाम, ठीक है। नया जो बिल आया है एग्ज़ाम को लेकर, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए, उसको देखेंगे। आरबीआई फिर न्यूज़ में है, और आरबीआई के 6 मेंबर जो है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के, वो न्यूज़ में है, उनको देखेंगे। रेपो रेट न्यूज़ में है, ये देखेंगे। ये सारा पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इसको हमने कल देखा था। नगोया प्रोटोकॉल, सीएमई, मेस्नियन इवेंट, आईसीएमओडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ हमने कल देखा था, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। आज जो है उसको हम शुरू करते हैं ईरान के साथ। ईरान न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है इसको हम देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, अपने पहले टॉपिक के साथ। इंडियंस कैन ट्रैवल टू ईरान विदाउट अ वीज़ा, ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। एक और कंट्री ईरान, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ईरान है, ये लोकेशन याद रखिएगा। इसके पड़ोसी वेस्ट में इराक है, ठीक है, और ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके पड़ोसी है, और वेस्ट में आपको पर्शियन गल्फ है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन, यहाँ पे 4 बहार पोर्ट है, ठीक है। गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ईरान के आसपास की आप याद रखिएगा। गल्फ ऑफ ओमान यहीं पर है आपको, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यहीं पर है आपको। उसके बाद पर्शियन गल्फ बताया मैंने। ये सारा लोकेशन जो है 4 बहार पोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है ईरान से। और सेंट्रल एशिया की तुर्कमेनिस्तान कंट्री इससे लगती है। ये सारी जो जो इसके आसपास की कंट्री है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम रईसी इसके जो है आपके प्रेसिडेंट है, ये याद रखिएगा। साल 2021 से ये इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंट में ओमान के किंग भी आपके यहाँ आए थे, हातिम तारिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो जो विजिट किया है अभी इंडिया को, और या इंडिया के पीएम ने जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री को विजिट किया है, सारा लोकेशन वाइज आपको बताया जा चुका है करंट अफेयर में। सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही न्यूज़ इवेंट जो है आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद ईरानियन रियाल यहाँ चलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, करेंसी यहाँ की। अब आइए कि ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि इसने भी वीज़ा फ्री किया है, ट्रैवल वीज़ा फ्री है, टूरिज्म वीज़ा फ्री है 15 दिन के लिए, ये आप याद रखिएगा। इससे पहले मलेशिया, श्रीलंका भी इंडिया के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। तो जो जो नेशन अभी न्यूज़ में है ट्रैवल फ्री वीज़ा के लिए, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मूव दिसंबर में हुआ था, लेकिन ये अभी फरवरी में इस पे पूरी तरह से फाइनल हो गया है। अब आप 15 दिन के लिए ईरान बिना वीज़ा के जा सकते हैं। देखिए, ईरान विदाउट टू इंडियन होल्डिंग ऑर्डिनरी पासपोर्ट कैन गो टू ईरान विदाउट अ वीज़ा, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर विजिटिंग द कंट्री फॉर टूरिज्म पर्पस। ये पर्पस याद रखिएगा, टूरिज्म पर्पस के लिए जाइएगा आप, वर्किंग वीज़ा नहीं है ये ध्यान में रखिएगा। और कितने दिन के लिए अलाउ किया गया है आपको, मैक्सिमम 15 डेज, ठीक है। दे कैन री एंट्री द कंट्री आफ्टर 6 मंथ, दोबारा से आप फिर 15 दिन के लिए जा सकते हैं, लेकिन 6th मंथ के बाद, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाइज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ये पैराग्राफ ध्यान में रखना है। लाइक वर्क और स्टडी के लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म वीज़ा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 15 दिन के लिए फ्री वीज़ा, ठीक है, वीज़ा फ्री ट्रैवल है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी कंट्री थी जिसने आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर
इंडिया को किया है। कौन कौन है? आपको मलेशिया है, श्रीलंका है, वियतनाम है और थाईलैंड है। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले फ्री किया था। ईरान ने अभी फरवरी से ये किया वीज़ा फ्री ट्रैवल, ठीक है। रिसेंटली वेव वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये खबर अभी चर्चे में थी, तो आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट देखिए इसके साथ क्या है न्यूज में, 10 ईयर जेल ₹1 करोड़ फाइन बिल इन फॉर सेंट्रल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सेंटर का एक बिल लोकसभा में अभी पास हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पेनलाइज माल प्रैक्टिस इन पब्लिक एग्जामिनेशन विथ जेल टर्म ऑफ 3 to 10 ईयर, 3 से लेके 10 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद ये आगे फाइन के साथ 1 करोड़ तक का एक्सटेंडेड टू ओवर ₹1 करोड़, 1 करोड़ तक का ये जुर्माना हो सकता है एक्सटेंड, अगर आप कदाचार करते हुए शिक्षा में परीक्षा में पकड़ाते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल है, ये याद रखिएगा। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल इन लोकसभा पेनलाइज माल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। जितनी भी तरह की PSU की एग्जाम होती है या फिर UPSC सेंट्रल के सारे एग्जाम में अगर आप कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल से लेकर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फाइन विच कैन एक्सटेंड टू ओवर 1 करोड़। अब ये जो है पेपर लीक का जो मामला बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, उसको रोकने के लिए एक बिल आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें फाइन कितना से कितना है ये ध्यान में रखिएगा आप। और इसके साथ साथ कौन कौन से एग्ज़ाम को इसमें टारगेट किया गया है देख लीजिए। वैसे तो जितनी तरह का एग्ज़ाम होता है इंडिया में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सब कुछ सारी जगह जो है इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए ये नियम लागू करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए 15 स्टेट जो है लीक का शिकार हो चुका अब तक। 41 जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो है अभी तक आपको सिर्फ बिहार करते हैं। बिहार के अलावा भी 14 स्टेट ऐसे हैं जहां कदाचार के मामला बहुत ज़्यादा आए हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, झारखंड है, उसके बाद उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। ये सारे जगह में जितने मामले आए हैं, आप PDF आपको मिलेगा तो आप देखिएगा। ये रेड कलर से एग्ज़ाम को दर्शाया गया है, कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी और कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ये सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। द पब्लिक एग्जामिनेशन पहले समझ लीजिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA, ये सारे एग्जामिनेशन में अगर आप कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो 3 से लेकर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अभी जानना ये है कि इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व रहता है उस सिस्टम के लिए कितनी सज़ा और कितना जुर्माना है, ये भी जानना ज़रूरी है। इस तरह का भी बिल लाना ज़रूरी है। ये तो हो गया स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट पकड़ाता है तो ये है। और स्टूडेंट अकेले तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, डिपार्टमेंटल चलता है, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, पूरे की पूरा सिस्टम इन्वॉल्व मिलता है कभी कभी, तो उनके लिए क्या है नियम, उनका क्या होगा, इसके लिए भी बिल आना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल अभी ये एक बिल आया है जिससे आपको बस रोका जा रहा है। पूरी कोशिश है सरकार की कि आप शिक्षा में कदाचार ना करें, ठीक है। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि सज़ा कितनी है और जुर्माना कितना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन सी बॉडी पे अभी ये लागू किया गया है, देखिए UPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, जो कि आपको JEE के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, ये आपकी नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है। इसके बाद आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तो अलग बोर्ड ही है, ये रेलवे के सारे एग्जाम को देखता है। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल के स्टाफ के सिलेक्शन के लिए, UPSC तो आप जान ही रहे हैं। इनके अलावा और भी एक है आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ये सारे एग्जाम को टारगेट किया गया है। लीक याद रखिए कि मामला कितने स्टेट का आया है, 15 स्टेट से 41 जॉब रिक्रूटमेंट में जो है कदाचार करते हुए लोग पकड़े गए हैं, इसलिए ये
एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, सामाजिक इशू बन गया है, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है इसमें और रिक्रूटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इसको देखते हुए इतना कड़ा प्रावधान लाया गया है कि 3 साल की सज़ा, 3 से लेकर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है आप अगर परीक्षा में कदाचार करते हुए, चोरी करते हुए पकड़ाते हैं तब। ठीक है, आगे देखते हैं ये जो बिल था, इस बिल को याद रखिएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल इसका नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, ये ध्यान में रखिएगा। बिल का ये नाम है, डायरेक्ट आपसे बिल का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, जो आपका रिजर्व बैंक और रेपो रेट न्यूज़ में है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। ये जो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कितने लोग होते हैं मॉनेटरी एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रिजर्व बैंक के 6 लोग होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आप ध्यान में रखिएगा। 3 जो है आरबीआई के तरफ से होते हैं, एक उसमें से गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर, और इसके बाद 3 अदर ऑफिशियल्स होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे अभी हम देखेंगे इस चीज़ को। 6 टोटल मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के गवर्नर प्लस डिप्टी गवर्नर और 3 अदर ऑफिशियल्स होते हैं, वो सब हम देख लेंगे अभी। पहले आप ये देखिए कि ये न्यूज़ में क्यों है कि लगातार 6 टाइम जो है रेपो रेट में कोई ये नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ है, लगातार 6ठी बार जो है ये 6.5% है। इसको ये डायरेक्ट ये रेट ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इकोनॉमिक के सेक्शन में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये काउंटर किस चीज़ को करता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को। ठीक है, सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये क्या है, कंज्यूमर बास्केट के प्राइस को जो कंट्रोल किया जाता है, इसी के थ्रू किया जाता है, आपके रेपो रेट के थ्रू। और सीपीआई जो है आपका है क्या, कंज्यूमर बास्केट है। कंज्यूमर बास्केट किसको बोलते हैं भाई, जो आप मार्केट में जाते हैं और अपने डेली यूज़ का जो सामान खरीदते हैं और उसको एक बास्केट में रखते हैं, वही टर्म यूज़ किया जाता है कंज्यूमर बास्केट। कंज्यूमर बास्केट का रेट पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ा है, इसी से आपका सीपीआई निकल के आता है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इसी से आपका निकल के आता है कि पिछले साल आपके बास्केट का प्राइस क्या था और अभी करंट ईयर में क्या है। इसी को कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, आरबीआई के डिफरेंट टूल के थ्रू किया जाता है। उसी टूल का एक छोटा सा पार्ट है आपका रेपो रेट। ठीक है, तो ये रेपो रेट लगातार 6ठे साल जो है अपने सेम प्राइस पर है 6.5। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। एक सबसे मेन जो है इसमें गवर्नर है आपके आरबीआई के, और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है आपके, शशिकांत दास, ये 25th गवर्नर हैं आपके आरबीआई के, ये आप ध्यान में रखिएगा। रेपो रेट क्या है, द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट या फिर रेपो रेट एग्रीमेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसको रेट एग्रीमेंट भी बोला जाता है, किसको, आपके रेपो रेट को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कमर्शियल बैंक उधार किससे लेते हैं, आपके रिजर्व बैंक को, और रिजर्व बैंक को ही सेंट्रल बैंक बोलते हैं। देश का जो आपका मेन बैंक होता है वही सेंट्रल बैंक कहलाता है। और ये आप डिफरेंट टूल है, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए डिफरेंट टूल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, SLR। ठीक है, ये सारा जो है आपका आरबीआई का टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। और लिक्विडिटी, बाजार में मनी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कौन, आरबीआई। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमी के टर्म से ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी देखिए, 2 टूल का इस्तेमाल करता है, एक क्वालिटेटिव टूल और एक क्वांटिटेटिव टूल। ये सब जो है आपका क्वांटिटेटिव टूल है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रेट पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतने तरह का जो है, इसमें से कुछ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव टूल 2 भाग में बटा हुआ है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में जिस
CRR हो गया, SLR हो गया और रीफाइनेंस फैसिलिटी हो गया। इन सब का रेट जो है चेंज होता है हर साल, ये ध्यान में रखिएगा। अभी जो है आपका रेपो रेट जो है कंटिन्यू 6 टाइम से सेम है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और SLR के बारे में ध्यान रखिएगा कि SLR आपका डायरेक्ट टूल है और ये हमेशा फिक्स होता है 18%। ये नहीं आपको अप एंड डाउन ये नहीं होता, ये 18% फिक्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इससे भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि SLR क्या है। पहले तो यहाँ पे से क्वेश्चन होता है कि क्वांटिटेटिव टूल में से इनमें से कौन क्वांटिटेटिव टूल का एग्जाम्पल है। ये 4 टूल का नाम आपके ऑप्शन में देकर डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव टूल कौन है। एक इसमें से ये रहेगा और 3 ये रह सकता है। इस तरह से क्वेश्चन अरेंज होता है इकोनॉमी में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये होता है कि क्वांटिटेटिव टूल कौन है और क्वालिटेटिव टूल कौन है, ठीक है। तो ये दोनों टूल आपके सामने फिगर में दिया हुआ है, इनको आप सिर्फ एक बार एक नज़र देखते रहिएगा एग्जाम से पहले अपने, तो आपको ध्यान में रहेगा। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, बेस रेट, ये सब जो है आपका सब क्वांटिटेटिव टूल है RBI का। और ये सारे 6 गवर्नर हैं, आप 6 गवर्नर नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर है ये, इनको आप लोग जान रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी इन सब का नाम जो है यहाँ पे मेंशन है। द MPC कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सटर्नल मेंबर एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं बाहर के, और 3 जो है RBI के ऑफिशियल होते हैं। तो एक्सटर्नल मेंबर में कौन कौन है आपके? शशांका भिड़े, आशिमा गोयल एंड जयनाथ R वर्मा। along दीज मेंबर आपके RBI के गवर्नर शशिकांत दास और उसके बाद राजीव रंजन, माइकल डी बारता पात्रा, ये जो है आपके सब मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर है, ठीक है। तो ये सारा जो था पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपसे डायरेक्ट जो है रेपो रेट पूछा जा सकता है, 6.5 है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद SLR जो है आपका 18% चल रहा है, ये सब फिक्स रहता है और पूरे साल के लिए अच्छे महीना 4 महीने के लिए फिक्स हो जाता है, ये फिक्स है पूरी तरह से, ठीक है। बैंक रेट याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए जो आपको बताया गया। लगातार प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।